नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल ओनली एग्जाम विथ पीके में आप सभी लोग का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को सामान्य हिंदी के रस चैप्टर को पढ़ाया जाएगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें जो टॉपिक दिया हुआ है, रस दिया है। क्या दिया है? रस। आज हम लोग इस वीडियो में रस के बारे में जानेंगे कि रस क्या चीज़ होता है और कितने प्रकार के होते हैं और कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखेंगे कि रस कहते हैं किसे दोस्तों। तो रस का शाब्दिक अर्थ है, इसका शाब्दिक अर्थ है आनंद आना। क्या है दोस्तों? आनंद आना। परिभाषा इसका है कि जिस काव्य को पढ़ने, सुनने तथा देखने से आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। जिस काव्य को पढ़ने, सुनने तथा देखने से आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि रस के अवयव व अंग की। तो दोस्तों, जो रस के अवयव या अंग है उनकी संख्या टोटल कितनी है? 4 है। कौन कौन से हैं दोस्तों? तो पहला है अस्थाई भाव, जिसकी टोटल संख्या 9 है। अस्थाई भाव की टोटल संख्या कितनी है? 9 है। दूसरा है विभाव, जिसकी टोटल संख्या 2 है। और तीसरा है अनुभाव, और इसकी संख्या कितनी है? 8 है। और चौथा है संचारी या व्यभिचारी भाव, जिसकी संख्या 33 है। अब हम लोग बात करेंगे कि अस्थाई भाव की। तो अस्थाई भाव किसे कहते हैं दोस्तों? तो अस्थाई भाव की परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। कह रहे कि अस्थाई भाव का मतलब होता है प्रधान भाव, और प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अंतिम अवस्था तक पहुँचे, और इसकी संख्या कितनी है? 9 है दोस्तों। और 9 कौन कौन से हैं चलिए हम लोग देख लेते हैं। रस है और इसकी अस्थाई भाव 9, जिसकी संख्या टोटल 9 है। तो पहला है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है दोस्तों? तो रत या प्रेम होता है। क्या होता है? रत या प्रेम होता है। दूसरा है हास्य रस, जिसका अस्थाई भाव हास होता है। करुण रस का शोक होता है। वीर रस का उत्साह होता है। वीर रस का क्या होता है? उत्साह होता है। और विभत्स रस का घृणा या जुगुप्सा होता है। जबकि रौद्र रस का क्रोध होता है तथा भयानक रस का भय या डर होता है। क्या होता है? भय या डर होता है। आगे हम लोग बात करेंगे कि अद्भुत रस। अद्भुत रस का आश्चर्य या विस्मय होता है। और शांत रस का सम या निर्वेद होता है। तो टोटल 9 रस है, और 9 रसों का क्या है? अस्थाई भाव है, जिसकी टोटल संख्या कितनी है? 9 है। तो आप लोग इसको याद रखिए। आगे हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा जाता है। याद रखिए, श्रृंगार रस को रसराज या रसिपति कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है रस के जो दूसरा भाग है विभाव। विभाव की हम लोग बात करेंगे कि विभाव कहते किसे हैं। तो कह रहा है कि अस्थाई भाव के उद्बोधक या हलचल का जो कारण होता है उसी को हम लोग विभाव कहते हैं। जो अस्थाई भाव होता है दोस्तों, उसका जो उद्बोध का कारण होता है उसी कारण को हम लोग विभाव बोलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, विभाव भी 2 प्रकार का होता है। एक आलंबन विभाव होता है और दूसरा उद्दीपन विभाव होता है। तो चलिए एक एक करके हम लोग जानते हैं कि आलंबन विभाव क्या होता है। अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों आलंबन विभाव की, तो कह रहा है कि जिसका आलंबन या सहारा पाकर अस्थाई भाव जागते हैं वह आलंबन विभाव कहलाता है। कह रहा है कि जिसका आलंबन या सहारा पाकर अस्थाई भाव जागते हैं उसी को हम लोग आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे नायक और नायिका के मिलने पर, नायक और नायिका के मिलने पर जो भाव जागता है उसी को हम लोग आलंबन विभाव कहते हैं। अगला है आलंबन विभाव के अपने 2 पक्ष होते हैं। आलंबन विभाव के भी 2 पक्ष होते हैं। कौन कौन होते हैं चलिए हम लोग देखते हैं। पहला कह रहा है कि आश्रय आलंबन। पहला है आश्रय आलंबन और दूसरा है विषय आलंबन। क्या है? एक आश्रय आलंबन है और दूसरा विषय आलंबन है। आश्रय आलंबन की हम लोग बात करेंगे तो कह रहा है कि जिसके मन में भाव जागते हैं उसे आश्रय आलंबन कहते हैं। जिसके मन में भाव जागता है उसे आश्रय आलंबन कहते हैं। और विषय आलंबन की अगर हम बात करेंगे तो जिसके प्रति भाव जागते हैं उसे विषय आलंबन कहते हैं। जिसके प्रति विषय भाव जागते हैं उसे हम लोग विषय आलंबन कहते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं, उदाहरण से देख लेते हैं। कह रहा था कि राम के मन में सीता के प्रति प्रेम भाव। राम के मन में सीता के प्रति प्रेम भाव, तो किसके मन में हो रहा है? राम के मन में। तो इसे हम लोग आश्रय आलंबन कहेंगे। और सीता के प्रति किसके प्रति? सीता के प्रति, तो ये विषय आलंबन हो जाएगा। सीता के प्रति जो भाव उत्पन्न हो रहा है ये विषय हो गया, और किसके मन में हो रहा है? तो राम के मन में हो रहा है, तो ये आश्रय आलंबन हो जाएगा।
दूसरा है कि कमला के मन में रमेश के प्रति प्रेम भाव, तो कमला के मन में आश्रय आलम्बन हो जाएगा और रमेश के प्रति अगर ये विषय है तो विषय आलम्बन यहाँ पर आ जाएगा। दूसरा है उद्दीपन विभाव। रस जो विभाव होता है उसका जो दूसरा पार्ट है उद्दीपन विभाव। अब हम लोग देखेंगे कि उद्दीपन विभाव किसे कहते हैं। कह रहा है कि जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर अस्थायी भाव उद्दीप्त होने लगते हैं वह उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। यानी कि इसमें ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है जिसके देख करके मन में जो उद्दीप्त भाव उत्पन्न होता है उसी को उद्दीपन विभाव कहते हैं। चलिए तीसरा इसका भाव है अनुभाव। अनुभाव किसे कहते हैं। रस का जो तीसरा अंग है अनुभाव, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। कह रहे हैं कि मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शरीर विकार को, किस विकार को, शरीर विकार को अनुभाव कहते हैं। और इसकी संख्या कितनी है दोस्तों, तो अनुभाव की संख्या 8 है। अनुभाव की संख्या कितनी है, 8 एग्जाम में पूछे जाते हैं। रस का जो चौथा अंग है दोस्तों संचारी भाव है। संचारी भाव हम लोग देख लेते हैं। मन में संचरण करने वाले या आने जाने वाले भाव को संचारी भाव कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी है दोस्तों, तो इसकी संख्या 33 है। संचारी भाव की संख्या कितनी है, 33 है। बार बार एग्जाम में पूछा गया है। नाटक में केवल 8 ही रस माने गए दोस्तों। नाटक में कितने रस माने गए हैं, 8 ही रस माने गए हैं। अब भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में सर्वप्रथम रस का वर्णन किया है। किसने किया है, भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में सर्वप्रथम रस का वर्णन किया है। और इनकी संख्या कितनी बताई है, 8 बताई है। इसकी संख्या 8 बताई है। नेक्स्ट है कि रस के रचयिता या प्रवर्तक भरत मुनि को माना जाता है। याद रखिए, रस के रचयिता या प्रवर्तक किसको माना जाता है, भरत मुनि को माना जाता है। और इसका सूत्र इन्होंने दिया है, क्या दिया है, विभवानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। क्या है, विभवानुवाद व्यभिचारी संयोगवाद रस निष्पत्ति। आगे कह रहा है कि विभाव, अनुभाव और संचारी व्यभिचारी के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। इसका अर्थ है कि विभाव, अनुभाव, संचारी या व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग रस को पूरा पढ़ लिए। इसके अस्थायी भावों की संख्या 9 जिसको हम लोगों ने देखा था, अनुभाव 8 थे जिसको हम लोगों ने देखा था। उसके बाद से हम लोग रसों की संख्या 8 है, फिर एक और 9 जोड़ा गया शांत रस को। इस तरह से 9 रसों की संख्या हो गई थी। संचारी भाव को हम लोगों ने देखा कि संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, 9 होती है। और इन्हीं चारों से मिल करके रस की उत्पत्ति होती है। किससे किससे, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से मिलकर क्या बनता है, रस की उत्पत्ति होती है। जहाँ पर हम सूत्रों ने देखा। तो इस वीडियो में आप लोगों ने रस को पूरा कंप्लीट पढ़ लिया दोस्तों। तो आप लोग इसको जरूर से जरूर तैयार कर लें। और जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल ओनली एग्जाम विथ पीके को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।